अब तो हम ना काम करते करते थक गए हैं। सुबह उठने का मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, बस उठना पड़ता है। बहुत दिन आए हुए हो गए मुझे। अब मुझे लगता है मुझे मुंबई जाना चाहिए, वरना ये लोग तो मुझसे काम करा करा के मेरी जान ले लेंगे। पूरे घर में हम ही दुश्मन हैं बस। जैसे चोट तो हमें लगी नहीं है, बाकी उनको लगी है। देखो तो, हमसे कह दिया काम करवा लो प्रिया के साथ में। ठीक है बेटा, वक्त आएगा हम भी बताएंगे दीदी को। दीदी बड़ी चालू है, अपना बहाना लेके बैठ गई। हम इतना परेशान है कि बता नहीं सकते। चलो आप तो झाड़ू लगा लेते हैं, अब कल से अगर हमसे किसी ने बोला फिर बताएंगे। जब तक हम सही नहीं हो जाते अच्छे से, बिल्कुल दौड़ दौड़ के नहीं घूमने लगेंगे, तब तक हम कुछ करने वाले नहीं हैं। अरे क्या कर रही हो मेरी जाने मन? वाह क्या बात है, आपने भी अच्छा जोक मारा है आके। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? पिछले 1.5 घंटे से ना वोटर आईडी बना रही हूँ। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, आपको भी बनवानी है क्या? बताइए, लाऊं कॉपी पेन? इसको क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही है? गलत टाइम पे आ गया क्या मैं? अब क्या मुंह बाके खड़े हो, बताइए ना, आपका कौन सा काम अटक गया जो मेरे बिन नहीं हो सकता? अरे बाबा, मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो तुम्हें देखने आया था, पूछने आया था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब ठीक हो ना? हम ठीक हो या ना हो, ठीक है ना? आपका काम हो रहा है ना। अब झाड़ू पोछा बर्तन वाली तो हम ही हैं। सही हो ना हो, काम तो करना पड़ेगा। बाकी तो सब लोग बीमार हैं, हम ही एक ऐसे हैं जो चोट खाने के बाद भी बीमार नहीं होते हैं। क्यों जी, बताइए। अरे तुम अकेले कहाँ करती हो, प्रिया भी तो करती है साथ में काम। भाभी को चोट लगी है, देख रही हो, माँ जी को भी चोट लगी है। तुम्हें तो इतनी चोट कहीं दिख नहीं रही है मुझे। फिर इलाज भी तो चल रहा है तुम्हारा। अब प्रिया भी कितना काम करेगी, वो भी अभी बच्ची है। वाह क्या बात है, प्रिया बच्ची है, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ जैसे। क्यों जी? अरे यार जाने मन, ये मैंने कब कहा तुमसे कि तुम बुढ़ी हो गई हो? तुम्हारे आगे ना तो 12 साल की लड़कियां भी फेल हैं, उनको भी मात देती हो तुम। वाह क्या बात है। वैसे ना, ऊपर वाले ने चुन चुन के तुम्हें खूबसूरती दी है। किस साँचे से ढाला था? जब मैं ऊपर जाऊंगा ये जरूर पूछूंगा कि हे भगवान, जिस साँचे से हम मेरी सुनता को ढाला था उसी से मुझे भी ढालिए। हे जी, अब रहने भी दीजिए। मजाक बहुत करते हैं आप, हद कर दिया आपने तो। इतना भी मजाक अच्छा नहीं लगता है। सही बोल रहा हूँ, तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें देख देख तो जीता हूँ। अब क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं ही, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तो है, सुंदर तो तुम हो ही। जितनी तुम सुंदर हो उतनी सुंदर तुम्हारी बोली भाषा है, उतने सुंदर तुम्हारी चाल चलन है, उतना ही सुंदर तुम काम करती हो। अब क्या करें जी, अब करना ही पड़ता है। अब ससुराल है, ससुराल में काम नहीं करेंगे तो मायके में थोड़ी ना करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बना है यार, ऑफिस जाना है। बना देती तो कितना अच्छा रहता। अच्छा जी, ऐसी बात है तो फिर रुकिए, मैं आपके नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। प्रिया से बोलती हूँ तो वो झाड़ू पोछा कर लेगी और मैं आपका नाश्ता रेडी कर देती हूँ। मेरा भर नाश्ता नहीं, भैया का, पापा जी का, बच्चों का। बच्चों को स्कूल भी जाना है। अरे बच्चों की टेंशन मत लो, बच्चों को तो मैंने भेज दिया, मैगी बना के टिफिन में लगा दी थी, चले गए बच्चे स्कूल। अच्छा तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। मैं जब तक रेडी होता हूँ तब तक तो मेरा नाश्ता रेडी कर दो। ओके जानू। देखा मेरा आइडिया? अगर मैं सीधे सीधे बोल देता ना तो ये महारानी मेरे सर सर पे खड़े होके तांडव करती। थोड़ा सा तारीफ कर करती, लड्डू हो गई और चली गई नाश्ता बनाने मेरा। चलो मैं भी चलता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, ऑफिस जाना है। देखो भाई लोगों, मैं एक आपको बात बता दूं, पते की बात है, ध्यान पूर्वक सुनना। अगर बीवियों से काम कराना हो तो थोड़ा सा तारीफ कर दो, ठीक है? बस उतने में लट्टू हो जाएंगी, भन 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 सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भागेंगी काम करने के लिए, रेल हो जाती हैं। प्रिया, हाँ छोटी दीदी, क्या हुआ बताइए। अरे यार प्रिया, तुम इधर बैठी हो, हैं? तुम्हें सोचना चाहिए, अभी काम का टाइम है। कहीं किसी को ऑफिस जाना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को खेत जाना है। तुम्हें सोचना चाहिए। हम बताओ क्या क्या करें। तुम इधर कप लेके बैठ गई बस,
कॉफ़ी पी रही हो, चुस्की पे चुस्की उड़ा रही हो। सोचो तो जरा, हम इतने घायल घूम रहे हैं, ओले की खाई मार की खाई घूम रहे हैं बीमार। अकेले हम कितना काम कर लेंगे। चलो एक काम करो, झाड़ू लगाओ या तो फिर चल के नाश्ता बनाओ, तुम्हारे जेठ जी को ऑफिस जाना है। क्या बात कर रही दीदी, अभी काम करते करते तो हम आए हैं। थोड़ा देर बैठ गए तो उसमें आपको दिक्कत हो गई। यार तुम सुबह से बैठी हो, कुछ तो तुमने किया नहीं है, ऊपर से बकवास कर रही हो। क्या किया सुबह से बताना जरा। आपको पता नहीं है क्या किया मैंने, और फिर आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो एक काम करो फटाफट, बैठने का टाइम नहीं है, अभी काम का टाइम है। पहले काम निपटा लेते हैं, फिर सारा दिन बैठी रहना। हाँ हाँ ठीक है, हम अपना काम कर लेंगे, जो आप कर रही हैं जाके करिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं काम करूं और तुम बैठे बैठे बस कॉफी पियो। आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना कर लेंगे। मेरे साथ चलो, काम करवाओ। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आराम से बोलना नहीं आता क्या आपको? मैं आराम ही से बात कर रही हूँ। अरे क्या हो गया, तुम दोनों क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो? देखिए ना बड़ी दीदी, अभी हम पता है ज्यादा देर नहीं हुए, मुश्किल से 5-6 मिनट हुए होंगे बैठे हुए। हमने सोचा थक गए हैं, थोड़ा कॉफी पी ले, तो बस छोटी दीदी आके हमसे कहती है काम करो, चल के बैठे बैठे मस्ती कर रही हो। अच्छा प्रिया ज्यादा मत बोलो ऐसे, हमने कब बोला? क्यों प्रिया ऐसे बोलते हैं क्या? मस्ती मत करो, वो तुम्हारी जेठानी है। ऐसे बात करते हैं? अरे दीदी हमने बोला ही नहीं है, हम क्यों बोलेंगे, हमें भी तो पता है कि वो हमसे बड़ी है। हे भगवान प्रिया कितना झूठ बोलती हो, सच में मानना पड़ेगा, नंबर 1 की झूठी हो। बड़ी दीदी बात बोलूं ना, छोटी दीदी की बातों पर मत आइए, नंबर 1 की झूठी है। देखो प्रिया बहुत हुआ, ठीक है ना, ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप चल के हमारे साथ काम करो। हमने कहीं ठेका नहीं लिया अकेले काम करने का, जिसको देखो वही बहाना बना के बैठ जाता है। हमने कहीं नौकर है क्या इस घर के? छोटी आराम से बात करनी नहीं आती क्या तुम्हें? हैं इतना तेज तेज बोल रही हो? तेज बोलने से हर काम होते हैं क्या? आराम से भी तो हो सकती है बातें। दीदी आप तो चुप ही रहिए, आपको जरा सी चोट क्या लगी? आप तो बहाने बना के बैठ गई कि आपको काम ना करना पड़े, बस हम ही करते रहे, हमें तो जैसे चोट नहीं लगी है। एक ये है प्रिया, इससे बोलते हैं तो ये भी मक्कारी करती है, नंबर 1 की झूठी, उल्टा सीधा बोलती है और ऊपर से मुकर जाती है कि हमने बोला ही नहीं ऐसा। अच्छा छोड़ो, तुम्हें काम नहीं करना है, मुंह बंद कर लो बस, हम कर लेंगे, अभी मरे नहीं है जिंदा है। हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, और देखो हमें कैसी कैसी बातें सुनाती हैं। इतने दिन से अकेले काम कर रहे हैं, तब तो हम कभी कुछ बोले नहीं, 5 मिनट के लिए क्या बैठ गए कि आफत आ गई। प्रिया तुम चुप हो जाओ ठीक है ना, हम कर लेंगे काम। अरे दीदी काम की बात नहीं है, काम तो हम कर ही लेंगे। ये बताइए जो काम करते हैं तो क्या वो आराम भी नहीं करते हैं? हम 5 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं? अब कॉफी पी रहे थे तो बैठ के पियेंगे ना, काम करते करते तो पी नहीं लेंगे? बताइए आप भी दीदी। हाँ 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 कितना भोली बन के सुना रही हो, बेचारी की तरीके। इतनी बेचारी भी मत बनो ठीक है ना, जितनी दिख रही हो उतनी हो नहीं। ठीक है ये लड़ाई झगड़े बंद करो, जिसको जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, लड़ो मत। अब हम ठीक हो गए हैं, इतने भी नहीं बीमार हैं कि काम नहीं कर सकते हैं। चलो अपना अपना काम देखो। ठीक है दीदी, वो तो मुझे पता था कि तुरंत बेचारी बन के दिखा दोगी, दीदी की भली बन जाओगी। हम तो बुरे शुरू से थे और अब भी रहेंगे। अब तुम चुप रहोगी?